आज की जो स्टोरी फॉर द सोल कथा है वो हमारे प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज़ के ऊपर आधारित है कि हमारा स्वधर्म क्या है। हम जो करते हैं अपने जीवन में, हमारा जो प्रोफेशन है उससे हमारा क्या संबंध है। तो ये स्टोरी जब मैंने सुनी तो मुझे अत्यंत रोचक लगा और मैं स्वामी मुकुंदानंद जी का आभारी हूँ कि उन्होंने इस स्टोरी को अपने भगवत गीता द सॉन्ग ऑफ गॉड में बड़ी खूबसूरती के साथ वर्णन किया। और उन्होंने बताया कि यह जो स्टोरी है वो मार्कंडे जी ने सुनाया था और युधिष्ठिर को, जैसा कि मुझे याद आ रहा है। और ये स्टोरी जो है वो महाभारत के वान पर्व में आता है। तो स्टोरी क्या है कि एक कपल थे, दंपति, उनके एक पुत्र थे और ये पुत्र जब बड़े हुए तो इनकी इच्छा हुई कि वो एक मॉन्क बने, सन्यासी बने। और चूँकि माता पिता के इकलौते पुत्र थे तो माता पिता ने कहा कि बेटा आपकी जो भी इच्छा हो आप अवश्य पूरी करें, लेकिन आप हमारे साथ रहें। आप हमारी इकलौती संतान हैं और हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ रहें और अपना अध्ययन करें, अपने अध्यात्म का जो भी साधना है आप वो करें। लेकिन पुत्र ने माता पिता की बात नहीं सुनी और वह घर छोड़कर आश्रम, जंगल जैसे स्थानों में चले गए और उन्होंने अपनी तपस्या प्रारंभ की। उन्होंने स्वाध्याय किया और एक बार वो एक वृक्ष के नीचे बैठकर साधना कर रहे थे। तभी उनके शरीर पर, वृक्ष पर बैठी हुई एक चिड़िया थी, उसने विष्ठा किया और वो विष्ठा इनके शरीर के ऊपर गिरा। तो इनको क्रोध आया और इन्होंने क्रोध से उस चिड़िया को देखा। और जब इन्होंने क्रोध से उस चिड़िया को देखा तो वो चिड़िया झुलस कर नीचे गिर गई। अब इन्हें आभास हुआ कि इनके क्रोध में इतनी शक्ति है और इन्होंने योग और तपस्या के बल पर इतनी सिद्धि प्राप्त कर ली है। अब इनका इससे प्राइड, अहंकार बढ़ गया। और एक दिन जब ये भिक्षाटन को निकले थे तो भिक्षा मांगने के दौरान एक घर पर गए। उस घर पर इन्होंने भिक्षा की मांग की और जो घर की गृहिणी थी उसने कहा कि बाबा जी आप थोड़ी देर बैठ जाइए, मैं भिक्षा लाती हूँ। तो उसने भिक्षा लाने में थोड़ी विलंब की तो इन्होंने बहुत क्रोध से उसे देखा और उसको फटकार लगाया। उस स्त्री ने कहा कि बाबा जी आप भूल कर रहे हैं, आप ये मत समझिए कि मैं वो चिड़िया हूँ वृक्ष पर बैठी हुई जिसे आप देखेंगे और मैं आहत हो जाऊंगी। अब इस मॉन्क को बहुत ही आश्चर्य हुआ कि कैसे इस महिला को पता है कि वो चिड़िया झुलस कर नीचे गिरी थी। उन्होंने इसका राज जानने की कोशिश की तो गृहिणी ने बतलाया कि देखिए आप तपस्या करते हैं, ऑस्टेरिटीज़ करते हैं, साधना करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अहंकार से बचना है। मैंने तो अपना धर्म निभा रही थी, मेरे पति बीमार हैं, उनकी सेवा शुश्रूषा हो रही है और उनको हमारी आवश्यकता थी अभी, तो मैं उनको अटेंड करके फिर आपको भिक्षा देने के लिए आ रही थी। लेकिन आपने हमें कुछ ऐसी बातें कही, हमें क्रोध से देखा। तो आप कुछ ज्ञान प्राप्त कर लीजिए। अगर आपने ऐसा पूछा है तो आप मिथिला में जाइए, वहाँ एक व्याध है, एक बुचर है, कसाई है, उस नौजवान से आप बात कीजिए और वो आपको फिर बतलाएगा आगे की ज्ञान की बात।
तो ये जो सन्यासी थे इनकी तो आश्चर्य की सीमा बढ़ी हुई थी। इन्होंने फिर स्वीकार किया और वो मिथिला गए और जैसा बताया गया था वो उस व्याध से मिले। उस व्याध ने देखते ही इनको सारी बातें बताई कि आप ऐसे ऐसे उस स्त्री के कहने के उपरांत आए हैं और ऐसे ऐसे आपके साथ घटना घटी थी। आप वृक्ष के नीचे बैठे थे और चिड़िया ने विष्ठा की थी और उसको आपने देखा था, वो झुलस कर नीचे गिर गई थी। फिर आपने स्त्री को अपमानित किया था, उसे फटकार लगाई थी। फिर स्त्री ने आपको मेरे पास भेजा है। आपने अपने माता पिता के कहने के विपरीत घर को त्यागा और आप आश्रम जंगल में रह रहे थे। तो ये सब सुनकर फिर से इस मॉन्क को, इस सन्यासी को, इस उपासक को बड़ी ही आश्चर्य हुआ। फिर उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया उससे और व्याध ने बताया कि देखिए, मैं एक व्याध हूँ, मेरा प्रोफेशन व्याध है, मेरी ड्यूटीज़ एक व्याध की है, एक बुचर की है, एक कसाई की है, कि क्योंकि मेरे कर्म ऐसे थे कि मैं कसाई के घर में जन्म लिया और मुझे वही मेरी प्रोफेशन बन गई और मैं उसको निभाता हूँ क्योंकि मेरे पास दूसरा कोई चारा नहीं है। जब तक मेरे कर्म हैं ऐसे कि मुझे उस रोल को अदा करना है, मैं उसको निभा रहा हूँ। लेकिन हमने अपनी भक्ति जारी रखी है, हमने ईश्वर के साथ अपना कनेक्शन जारी रखा है। तो मुझे ये स्टोरी बड़ी ही खूबसूरत लगी कि हम किसी भी प्रोफेशन में रहें, हमें शायद वो पसंद न हो, हम ज़रूर आशा करें कि हमारी प्रोफेशन बदल जाए और हम ऐसे प्रोफेशन में जाए जहां हमें अपने चॉइस के अनुसार वो प्रोफेशन मिले। लेकिन जब तक हमें वो सौभाग्य प्राप्त नहीं होता है तब तक हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए और हमें इसको अपने कर्म का ही फल मानकर प्रोफेशन को जारी रखना चाहिए। ऐसा मुझे इस स्टोरी से बहुत ही सुखद अनुभव मिला, बहुत ही रोचक ज्ञान प्राप्त हुआ और ये सारी स्टोरीज़ के आधार स्वामी मुकुंदानंद जी की एक्सप्लेनेशंस हैं। उनके मार्गदर्शन में जो भी हम लोग सीख रहे हैं उसे मैंने शेयर करने की कोशिश की। मुझे ये स्टोरी बड़ी पसंद आई, शायद आपको भी आई होगी। धन्यवाद।